हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन एस की जो पीटी 365 है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इसका फोर्थ पार्ट है। सो यहाँ पे फोर्थ टॉपिक आईटी एंड कंप्यूटर से हम स्टार्ट करेंगे। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, यू हैव टू गिव मी अ फीडबैक एंड यू हैव टू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई चैनल एंड वीडियोज़. You have to give me feedback because only and only then I would understand what is going to I'm in the right direction or not. So your feedback is valuable to me and your feedback motivates me. So तभी मुझे पता चलेगा कि मुझे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है आगे. सो प्लीज़ गिव मी अ फीडबैक एंड this magazine is very much important prelims as well as mains because each and every जो डेटा होता है एंड जो फीडबैक स्टैटिस्टिक्स होता है, यू कैन मेंशन इट इनटू द मेंस आंसर राइटिंग GS3 में. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं 4 टॉपिक से आईटी कंप्यूटर में. फर्स्ट टॉपिक है हमारे यहाँ पे 5G. अभी न्यूज़ में था क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री ने अनाउंस किया, इट हैज़ डिज़ाइन द डेवलप्ड कंप्लीट 5G सोल्यूशन फ्रॉम द स्क्रैच. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इंडियन कंपनी इज़ वेंचरिंग इनटू द मोबाइल टेक्नोलॉजी. 5G टेक्नोलॉजी के बारे में देखते हैं. 5G इज़ अ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूजिंग द रेडियो वेव्स और द रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी टू ट्रांसमिट एंड रिसीव द डेटा. अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही होगी सो यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस. यहाँ पे यूट्यूब में ऑप्शन होता है, आप स्पीड को कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, बट आई हैव टू मेंटेन दिस स्पीड बिकॉज मैगजीन इज़ टू मच लेंदी एंड अगर वीडियो लंबा होता है सो बिट मतलब जो सब्सक्राइबर होते हैं वो स्टूडेंट होते हैं, गेटिंग बोर्ड एंड एंड तक नहीं देखते. सो आई हैव टू फिनिश इट विद इन द टाइम लिमिट. सो मैं थोड़ा फास्ट पढ़ता हूँ. सो अगर आपको स्लो चाहिए तो मैं अपनी स्ट्रेटजी बदल भी सकता हूँ, बट यू हैव टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है. रिलेटेड न्यूज़ में अभी क्या है, D10 क्लब अभी बहुत न्यूज़ में था क्योंकि यूके गवर्नमेंट ने अप्रोच किया था जो यूएस विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिंग 5G क्लब ऑफ 10 डेमोक्रेसी. अब 10 डेमोक्रेसी में कौन कौन आता है? D10 क्लब ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टनर इंक्लूडिंग G7 कंट्रीज. G7 कंट्रीज़ में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से है, क्योंकि G20 के मेंबर पूछा था प्रीलिम्स में. G20, ठीक है. सो G7 कंट्री में आते हैं यूके, यूएस, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान एंड कनाडा, प्लस ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड इंडिया. इसे अभी D10 बोल रहे हैं. ठीक है. इसका एम है टू क्रिएट द अल्टरनेट सप्लायर ऑफ 5G इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी टू अवॉइड द रिलाइंग ऑन चाइना. चाइना पे अभी डिपेंड नहीं रहना है. ठीक है, चाइना पे ज़्यादा डिपेंडेंसी है 5G इसमें. सो दैट्स वाई दिस ऑल द कंट्रीज आर कम टुगेदर एंड स्टार्ट दिस इनिशिएटिव D10 क्लब. ठीक है. सो कंपेयरिंग 4G एंड 5G के बारे में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. समटाइम्स सेंटेंस फॉर्मेट पूछा जाता है. 4G में क्या होता है, लेटेंसी 10 ms होता है एंड यहाँ पे लेस देन 1 ms होता है 5G में. ठीक है. सो ध्यान में रखना, 4G में 10 ms है, मिली सेकंड है, एंड यहाँ पे लेस देन 1 मिली सेकंड है. यहाँ पे 7.2 एक्साबाइट पर मंथ 2021 का डाटा है, और 5G में 50 एक्साबाइट होता है. यहाँ पे पीक डाटा रेट 1 GB पर सेकंड होता है, और यहाँ पे 5G में ज़्यादा होता है, 20 Gbps होता है. और यहाँ पे अवेलेबल स्पेक्ट्रम 3G है एंड यहाँ पे 30 GHz है. ये भी ध्यान में रखना. फ्रीक्वेंसी कनेक्शन डेंसिटी 100,000 पर कनेक्शन है, और यहाँ पे 1 मिलियन कनेक्शन अपन यहाँ पे कर सकते हैं. डेंसिटी ज़्यादा है. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे ये हो गया था हमारा. नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में यहाँ पे दिया. अभी न्यूज़ में था क्योंकि BSNL इन पार्टनरशिप विद द स्काइलोटेक इंडिया ने अनाउंस किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड IoT नेटवर्क इन इंडिया. इसके बारे में अभी ज़्यादा न्यूज़ दी है. मोर अबाउट दिस न्यूज़, इट विल प्रोवाइड द अफोर्डेबल इनोवेटिव टेलीकॉम सर्विसेज एंड प्रोडक्ट अक्रॉस द कस्टमर सेगमेंट. विद दिस सोल्यूशन इंडिया विल नाउ हैव the access to ubiquitous fabric of the connectivity for millions of unconnected machines, sensors and industrial IoT devices. This is
new Made in India solution will connect the BSNL satellite ground infrastructure and provide pan-India coverage. NB-IoT support Department of Telecom and Niti Aayog's plan of bringing indigenous IoT connectivity to the India's core sector and already been tested successfully in the Indian Railways, fishing vessels and enabling connected vehicles across the India. नैरो बैंड इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स के बारे में यहाँ पे दिया है. ये क्या है? इज़ अ वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड फॉर द इंटरनेट्स ऑफ थिंग बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ लोअर पावर वाइड एरिया नेटवर्क, LP WAN जिसे बोलते हैं. IoT रेफर्स करता है टू द बिलियंस ऑफ द फिजिकल डिवाइस अराउंड द वर्ल्ड दैट आर नाउ कनेक्टेड टू द इंटरनेट, ऑल कनेक्टिंग एंड शेयरिंग डेटा. एग्जाम्पल, अ लाइट बल्ब दैट कैन बी स्विच ऑन यूजिंग द स्मार्टफोन ऐप इज़ एन IoT डिवाइस. मतलब लाइट से हम फैन को, स्विच को, फैन को, लाइट को, फ्रिज को, इवन TV को भी मतलब कंट्रोल कर सकते हैं. IoT अक्सर न्यूज़ में रहता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. ये मतलब हमारे मतलब फैसिलिटी के लिए है. और घर से हम अंदर आते हैं, सो हम थके होते हैं और वी आर हेजिटेटिंग टू स्विच ऑफ द लाइट. सो दैट्स वाई ये IoT काम कर सकता है टू सेव द एनर्जी इन फ्यूचर. एप्लीकेशन ऑफ द नैरो बैंड IoT क्या है, इसकी एप्लीकेशन ये भी इम्पोर्टेंट है. सो मैं थोड़ा जूम करता हूँ, होप आपको विजिबल होगा. ठीक है. कनेक्टेड वेरियस इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस. उसके बाद में यहाँ पे इंट्रूडर एंड फायर अलार्म्स के लिए भी काम में आ सकता है. स्मार्ट मीटरिंग हो सकती है इसमें, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर, पानी का बिल, गैस होती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल. ठीक है. मेजरिंग हेल्थ पैरामीटर. उसके बाद है स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज कनेक्टिंग स्ट्रीट लैम्प्स. और यहाँ पे ट्रैकिंग हो सकते हैं ऑफ द पर्सन्स एंड एनिमल ऑब्जेक्ट्स. सो ये एप्लीकेशन है नैरो बैंड IoT के. ठीक है. सो इसके बाद यहाँ पे नीचे दिया है और इंफॉर्मेशन. हाउएवर इट डजंट नेसेसरली टू बी connected to the internet. It can also be the network of the thing. It enables to connect the device that need small amount of data, low bandwidth and the low battery life. मतलब ये इस पर भी ये काम करता है. ठीक है. और NB-IoT कैन को एग्जिस्ट विद द 2G, 3G एंड 4G मोबाइल नेटवर्क. सभी तरह के नेटवर्क पर ये काम करता है. इट डजंट ऑपरेट इन द लाइसेंस LTE कंस्ट्रक्ट. इंस्टेड इट वर्क्स इन one of the three ways: independently and in unused 200 kilohertz bands that have previously been used for the GSM global system for the mobile communication जिसे बोलते हैं, on LTE based station allocating a resource block NB-IoT operation in their guard bands. ठीक है. उसके बाद थर्ड टॉपिक पर आते हैं. प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस PM वानी अभी बहुत न्यूज़ में था. अभी न्यूज़ में था क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है फ्रेमवर्क फॉर द प्रोलिफरेशन ऑफ द पब्लिक वाईफाई नेटवर्क थ्रू द PM वानी स्कीम. PM वानी स्कीम के बारे में यहाँ पे दिया है. सो इसका एम है PM वानी स्कीम का एलिवेट वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी इन द कंट्री. PM वानी इकोसिस्टम विल ऑपरेटेड बाय द डिफरेंट प्लेयर्स सच एज पब्लिक डाटा ऑफिस PDO, पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर PDO, app provider, center registry. Public network will be set up by the PDOAs. Provide करता है Wi-Fi services through the PDO spread throughout the country. A PDOA buy the bulk bandwidth from the licensed telecos ISP and resells it to the multiple PDOs to ensure the latter can other Wi-Fi connectivity to the customer. This nationwide network of the public Wi-Fi hotspot is termed PDO after the public call office PCO. Concept rolled out by the government to set up the nationwide network of the landline public payphones. Government will develop an app to register the users and discover the Wani compliant Wi-Fi hotspot in the nearby area and display them for the accessing services. ठीक है. ऐप प्रोवाइड करता है वर्क क्लोजली विद द PDO. ठीक है. उसके बाद में यहाँ पे सेंटर रजिस्ट्री विल मेंटेन द डिटेल्स ऐप प्रोवाइडर PDOs टू बिगिन विद द सेंटर रजिस्ट्री विल बी मेंटेन बाय द सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टेलीमेटिक्स C. जिसे बोलते हैं. PDOA shall make necessary provision for the storage of the user data for the 1 year to ensure the compliance with the legal provision as required. The user data privacy will be ensured by the app provider and the PDO. Complete user data and the usage log will be stored within the India.
There shall be no license fee providing for the broadband network, broadband internet through this public वाईफाई नेटवर्क PM वानी का जो है नो लाइसेंस फी है यहाँ पे. कस्टमर वांटिंग एक्सेस द नेटवर्क फॉर PDO प्रीमाइसेस कैन डू सो ओनली आफ्टर द eKYC ऑथेंटिकेशन यहाँ पे ज़रूरी है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स में यहाँ पे क्या दिया है, what is Wi-Fi network. Wi-Fi एक वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी है that allows the devices such as computer, laptop, desktop, mobile devices, smartphone, wearables and other equipment, printer and video cameras to interface with the internet. It is commonly called as a wireless LAN, local area network जैसे बोलते हैं, and it allows this device and many more to exchange the information with the one another, creating a network. Wireless network is a network, three essential element that are the radio signals, antenna, router and router जो होता है, and radio waves are the key that make Wi-Fi network possible. Mobile data works essentially the same way as Wi-Fi. The biggest difference is that the signal comes through the your mobile service provider rather than the ISP, internet service provider जिसे बोलते हैं. Also both the Bluetooth and the Wi-Fi are used for providing the wireless communication through the radio signals. सो यहाँ पे दिया है ब्लूटूथ एंड वाईफाई के बारे में. स्टेबिलिटी है फर्स्ट, अकस्टम टू कनेक्ट द शॉर्ट रेंज डिवाइसेस में होता है ब्लूटूथ, एंड यहाँ पे हाई स्पीड वेब एक्सेस और इंटरनेट होता है. यहाँ पे रेंज 10 मीटर होता है ब्लूटूथ में, यहाँ पे 100 मीटर होता है वाईफाई में. यहाँ पे डिवाइसेस दैट कैन बी कनेक्टेड, लिमिटेड नंबर ऑफ द डिवाइसेस दैट कैन कनेक्ट होते हैं एट एनी गिवन टाइम, और यहाँ पे ओपन मोर डिवाइसेस होते हैं वाईफाई में. ठीक है, यूजेबिलिटी क्या है, सिंपल टू यूज़, रिक्वायर्स लेस पावर, एंड यहाँ पे कंपेयर टू द ब्लूटूथ रिक्वायर्स मोर पावर होते हैं यहाँ पे. ठीक है, सो ये डिफरेंस ध्यान में रखना. समटाइम्स आपको सेंटेंस फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये पता ही रहता है आजकल सभी को. ये बहुत सारे लोग आजकल नेट यूज़ करते हैं, सो ये इंफॉर्मेशन पता रहती है. उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, डार्क नेट. अभी ये रिसेंटली रिकॉर्ड किया गया 20 मिलियन बिग बास्केट यूजर्स वेयर मेड अवेलेबल ऑन द डार्क नेट. सो डार्क नेट के बारे में यहाँ पे दिया है, ऑल्सो नोन एज द डार्क वेब. डार्क वेब बोलते हैं इसे. इट इज़ द पार्ट ऑफ द इंटरनेट विच नाइदर एक्सेसिबल टू द ट्रेडिशनल सर्च इंजन. मतलब जो हम गूगल पे सर्च करते हैं उसके अलावा यहाँ पे हम और ज़्यादा इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं. तो ये नॉर्मल यूजर्स के लिए नहीं होता है गूगल, नॉर इट इज़ एक्सेसिबल बाय द नॉर्मल ब्राउज़र लाइक क्रोम, सफारी. ये इसमें नहीं होता है. ठीक है, it generally uses non-standard communication protocol which make it inaccessible to the internet service provider or the government authorities. The content on the darknet is encrypted format में होता है and required specific browser such as TOR, onion ring browser चाहिए to access those pages. ठीक है, darknet itself is only a part of the deep web. ये deep web का एक पार्ट है डार्क नेट. ठीक है, ध्यान में रखना. एंड दैट इज़ अ ब्रॉडर कंसेप्ट विच इंक्लूड द साइट्स दैट आर प्रोटेक्टेड बाय द पासवर्ड से प्रोटेक्ट किया जाता है. फॉर एग्जांपल द पर्सन बैंक स्टेटमेंट विच आर available online but will not be pulled up in generalized internet service. Only difference is that while the deep web accessible, darknet is deliberately hidden format में होता है. The part of the internet is readily available to the general public and searchable standard search engine is called the surface web, and it is used by the journalists and the citizens working in the oppressive regime to communicate with the any government censorship. Researchers and जो student होते हैं do research on a sensitive topic, law enforcement agency etc. However, it is surrounded by the concern over the anonymity. जो anonymity है मतलब छुपाया जाता है लोगों से, have for the illicit activity, privacy and ethical concern, use of the cryptocurrency, drug dealing, arm trafficking होते हैं, communication by the terrorists इसके द्वारा किया जाता है. सो ये थोड़ा इलीगल हो सकता है. उसके बाद यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स में दिया है सरफेस वेब, जो गूगल वगैरह से, बिंग, विकीपीडिया हम सर्च करते हैं. डीप वेब में क्या आता है, डीप वेब में नॉट पिकअप बाय द सर्च इंजन, जो इसके सर्च इंजन में पकड़ में नहीं आता है. मतलब सर्च इंजन में हम सर्च नहीं कर सकते. मेडिकल रिकॉर्ड, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, लीगल डॉक्यूमेंट, सब्सक्रिप्शन इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक रिपोर्ट्स, कंप्यूटर वेबसाइट, 90% इसी में होता है. ठीक है, मतलब इंटरनेट बैंकिंग वगैरह करते हैं हम, आप सभी को पता होगा, है ना. तो किसी को थोड़ी पता रहता है आपका पासवर्ड है, और आपके जो इंफॉर्मेशन थोड़ी देख सकते हैं, है ना, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं. सो बट अभी देखा जा रहा है उसका भी तोड़ है. एकेडमिक्स डाटाबेसेस, मल्टीलिंगुअल डाटाबेस होते हैं, एकेडमिक रिकॉर्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट रिसोर्सेज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल रिपोजिटरी ये भी होता है. जो बैंक
क्लर्क वगैरह होते हैं या बैंक ऑफिसर होते हैं, वो आपके अकाउंट से आपकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, बट दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे कांट स्टोल योर मनी, बिकॉज दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू वॉच योर अकाउंट डिटेल्स, ठीक है। दैट्स वाई आपका जो प्रोफाइल पासवर्ड होता है या फिर जो इंटरनेट पासवर्ड होता है वो प्रोवाइड दिया जाता है बैंक ऑफिसर के द्वारा, ठीक है। डार्क वेब ये ओनली सर्चेबल विद द डार्क ब्राउज़र होता है, एंक्रिप्टेड साइट होती है, प्राइवेट कम्युनिकेशन होता है, कॉन्ट्राबैंड सेल्स होता है, इलीगल इंफॉर्मेशन 6% में आता है, ठीक है। यहाँ पे 6% काम किया जाता है। अब TOR का है, TOR क्या है? द अनियन रिंग TOR ब्राउज़र वॉज डेवलप इन द मिड ऑफ द 1990s में डेवलप किया गया था बाय द यूनाइटेड स्टेट नेवल रिसर्च लेबोरेटरी एम्प्लॉइज टू प्रोटेक्ट द US इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन ऑनलाइन. It is term so as the traffic from the browser creates several layers जैसे अनियन में लेयर होते हैं ना, उसी तरीके से like those of the onion before searching the destination site. And in other words, unlike the normal surfing, computer does not connect directly the server where the website is located. Instead, a whole series of the server are involved in the connection in order to create the greatest possible anonymity. उसके बाद यहाँ पे सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक है, सो ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. सो आज थोड़ा मेरा मतलब कोल्ड है, सर्दी वगैरह है, और होता है सभी को, मतलब ऐसे सर्दी वगैरह ये नॉर्मल है, बट वी हैव टू टेक केयर अबाउट इट, है ना. सो वी हैव टू स्टडी एंड हमें करना ही है किसी भी हालत पे, ठीक है. थैंक यू सो मच.